नमः शिवाय मित्रों, आपका जीवन सदैव मंगलमय हो तथा सदैव आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ते रहें। वासनाएं और तृष्णा ही हमारे जीवन को दुखी करती है। यदि हमारा मन वासना की ओर, तृष्णा की ओर दौड़ता है तो वह संतुष्ट नहीं होता। मन संसार की ओर दौड़ने लगता है। जब यह मन संसार की ओर दौड़ता है, सांसारिक संबंधों की ओर दौड़ता है, तो पूर्णतः तृप्त नहीं होता। मन असंतुष्ट रहता है। असंतुष्ट मन में क्रोध, चिंता तथा तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। परंतु जब मन आध्यात्म की ओर दौड़ता है, सांसारिक संबंधों की ओर न दौड़कर परमात्मा की ओर दौड़ता है, तब हमारा मन ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है तथा मन तृप्ति की ओर बढ़ने लगता है। परंतु यही मन वासना की ओर दौड़ेगा, तृष्णा की ओर दौड़ेगा, तब हमारा मन सदैव अतृप्त रहता है, अर्थात सांसारिक संबंधों की ओर अत्यधिक मोह करना, अत्यधिक सांसारिक लगाव करना, इन सभी बातों से हमारा मन अतृप्त होता है। परंतु जैसे ही मन परमात्मा की ओर दौड़ता है, आध्यात्मिक कार्यों की ओर मन दौड़ता है, आध्यात्म की ओर हमारा मन उन्मुख हो जाता है, तब हमारा मन तृप्ति का अनुभव करता है। यदि हमें संतुष्टि प्राप्त करना है, तृप्ति प्राप्त करना है, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपने मन को आध्यात्मिक मूल्यों की ओर मोड़ें, आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व दें। इस तरह से ईश्वर पर समर्पित हो जाते हैं, तब यह मन तृप्त हो जाता है। क्योंकि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तथा आध्यात्मिक मूल्य ही मन को संतुष्ट कर सकते हैं। जिस तरह से भोजन करने पर हम संतुष्ट हो जाते हैं, जो भूख है वह शांत हो जाती है, इसी तरह से जब हम ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं, भक्ति की ओर, आध्यात्म की ओर जब हम चले जाते हैं, तब यह मन तृप्त होता है। जिस तरह से भूख लगने पर भोजन करते हैं, इसी तरह से मन में असंतुष्टि आने पर ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाएं, ज्ञान की ओर उन्मुख हो जाएं, भक्ति की ओर उन्मुख हो जाएं। इस तरह से यह मन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। इस तरह से यह समर्पण ही हमें संतुष्टि प्रदान करता है। अतः सदैव आध्यात्मिक मूल्यों को स्थान दें, सदैव आध्यात्मिक विचारधारा को अपनाएं। धन्यवाद मित्रों।